बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग जो है घर से निकलते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है वो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी और कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो वो करने के लिए जा रहे हैं। तो टाइम ऑलमोस्ट आई थिंक 1:30 1:40 यही कुछ हुआ था, क्योंकि हमने सिस्टर को भी स्कूल से जो है वो पिक करना था और उसके बाद जो है सारे काम कर रहे थे। तो मौसम जो है वो साथ मैं आपको मौसम से आगाह करती जा रही हूँ, क्योंकि मौसम जो है पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम हुआ है। शाम को तो रात को बहुत ठीक ठाक ठंड हो जाती है, मतलब अच्छा मौसम है। और दिन को थोड़ी गर्मी है, लेकिन इतनी गर्मी है कि जो बर्दाश्त की जा सकती है। तो इस टाइम पे ही हम आजकल निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। मतलब आजकल के मौसम की जो धूप है ना, वो हल्की हल्की अच्छी लगती होती है। तो ये जो है हम लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि हमारे घर से सिटी जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो ये थोड़ा हमें करीब भी पड़ता है, थोड़ा इजी भी होता है, और काम जिस तरफ से स्टार्ट करना हो फिर हम लोग उसी तरफ से जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने सिस्टर को स्कूल से जो है वो स्कूल से तो छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन हमने उसको पिक करना था, गाड़ी वाला वेट कर रहा था, तो फिर हमने सिस्टर को पिक किया। और उसके बाद जी हमारी ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हुई थी, तो उसकी जो है कंप्लेन करने के लिए आए। तो जैसे ही गाड़ी से मैं उतरी तो मेरी नज़र जो है इस रेडी वाले पे पड़ी, जो किचन में और डिफरेंट मूंगफली और सारी चीज़ें बेच रहा था। तो मेरा दिल किया लेने के लिए। तो फिर मैं और मेरी अम्मी जो है यहाँ पे ही पहले रुकी। पहला जो है हमने काम खाने से ही शुरू किया, तो यहाँ पे फिर हमने ले लिया, गर्मा गर्म थे और मतलब खाई जा रही थी। उसके बाद काफ़ी बहुत प्यास लगी। मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो ड्राई फ्रूट और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं लाइक पॉपकॉर्न्स और इस तरीके की चीज़ें खाने का दिल करता है। लेकिन थोड़ी गर्मी है, जो जैसे ही जब मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसको खा लें तो फिर प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो मेरा प्यास से बुरा हाल था, लेकिन है जब भी घर से निकलते हैं तो जो है वो हम लोग पानी ज़रूर लेके निकलते हैं, क्योंकि समटाइम मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ और मसला हो जाता है, या मेरी अम्मी को जो है पानी चाहिए होता है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी लेती हैं। तो इसलिए हम लोग पानी लेके निकलते हैं। क्योंकि मेरे भाई जी को जब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे रोक दो, तो फिर उसको गुस्सा आता है कि अपनी चीज़ें जो खाने पीने की हैं, अगर तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो घर से लेके निकला करो। तो इसलिए हम ये छोटा सा जुगाड़ ज़रूर कर लेते हैं कि जो है वो खाने पीने के लिए कुछ रख लेते हैं, ताकि आसानी हो जाए। तो आजकल जो है वो सिटी में रश थोड़ा कम ही हुआ है तो शादियों का सीज़न, लेकिन जो है वो थोड़ा कम ही था। और ये सफ़ायर था पीछे, और ये जी हमारी सिटी में खाड़ी है। तो सफ़ायर के कपड़े मुझे पसंद होते हैं, वो मैं लेती होती हूँ। तो खाड़ी का तो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है। जब इस्लामाबाद गई थी तो एक सूट मुझे खाड़ी में पसंद आया, लेकिन खैर वो केसरिया के प्राइस के बराबर था 2 पीस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना केसरिया से ही बाई किया जाए, जिसका कपड़ा भी अच्छा है और मतलब कलर भी ख़राब नहीं होता है, और उसकी खद्दर भी इतनी सॉफ्ट है। तो ये खद्दर भी सॉफ्ट नहीं थी, तो फिर है मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जी हम लोग रुक के यहाँ पे फ्रूट शॉप पे। तो लेकिन पहले मैं जो है वो खजूरें लेने के लिए गई अपने लिए। कल फिर मीठे का जो है वो मुझे बहुत शौक़ हुआ है। फिर मैंने आइसक्रीम रोल खाने का दिल था, तो वो सिटी में न्यू पूरा हुआ, तो मैंने कहा कि वो ट्राई करते हैं। तो वो भी लाइक की हुई थी, तो है मुझे नहीं मिल सका। तो उसके बाद हम लोग फ्रूट शॉप पे आके वीकली फ्रूट लेके जाते होते हैं, तो वो फिर हमने फ्रूट की शॉपिंग की। और फ्रूट जो है वो वीडियो में तो बहुत प्यारा लग रहा है, और मतलब मौसम जिस फ्रूट का मौसम हो ना, तो वो बहुत मीठा होता है। स्पेशली बनाना का, अंगूर हो गए, और जापानी फल हो गए, अनार मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और एप्पल भी आजकल इतने मीठे आए हुए हैं। रेड एप्पल जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पहले यहाँ पे पपीते नहीं मिलते थे, है पपीते भी हैं, नारियल भी है, हर किस्म का फ्रूट मिल जाता है। उसके बाद भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद हम लोग केसरिया में आ गए। यहाँ पे मैंने अम्मी का सूट जो है वो चेंज करवाना था। और यहाँ पे जो है उन्होंने समर की सेल लगाई हुई थी, विंटर की भी सेल थी। वहाँ पे जाके पता चला कि जो है वो मतलब शर्ट पीस जो है वो 400 में सेल हो रहे थे, 400 500 में, और 2 पीस जो है 1200 में। तो खैर हम लेट हो चुके थे, हमें पता नहीं चला।
तो उसके बाद जी मैंने हाथ पे कुछ काम था तो वहाँ पे आई और साथ में कपड़े देख रही थी। हाथ पे भी अच्छे कपड़े आए हुए थे। तो उसके बाद अम्मी के कपड़े टेलर से पिक करने थे, वो भी पिक कर लिए। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे कलर थे, हाथ पे भी डार्क डार्क कलर जो है वो विंटर के लिए आए हुए हैं। पर्सनली मुझे लाइट कलर पसंद हैं, लेकिन मेरी अम्मी को डार्क कलर पसंद होते हैं। वो कहते हैं कि डार्क कलर पहना, बहुत डार्क नहीं, लाइक दरमियाने से कलर होते हैं, ना लाइट ना डार्क, ऐसे ही पसंद होते हैं। उसके बाद हम लोग जी ग्रोसरी के लिए यूटिलिटी स्टोर पे आए थे। कुछ चीज़ें जो हैं घर की ख़त्म हुई हुई थी। वैसे तो हम जो है वो 2 मंथ के बाद सारी इकट्ठी ग्रोसरी लेके जाते हैं, तो बीच में जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो भी लेने के लिए आए थे। तो जो है वो मैं चीज़ें यहाँ पे कुछ देख रही थी और मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, क्योंकि मैं लिस्ट नहीं बना के लेके आई थी। तो है यहाँ पे जो है वो हम लोग सोप ले रहे हैं ब्राइट टोटल। तो यहाँ पे मेरी अम्मी जो है सोप उठा के तो रख रही थी। उसके बाद मैं साथ साथ देख रही थी कि क्या क्या, क्योंकि इतनी खास कुछ चीज़ें चाहिए ही नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने हलीम लिया था क्योंकि मेरा दिल था कि जो है वो हलीम ट्राई किया जाए, घर पे बनाया जाए। तो इंशाल्लाह जब मैं बनाऊँगी तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा बना था। इसके अलावा मसाला जात में से कुछ भी नहीं चाहिए था, सब कुछ घर में पड़ा हुआ था। तो इस वाली साइड से जो है वो मैंने सवाइयाँ ली थी। और ये जो है वो सारा यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मिल जाती है, लेकिन हम लोग जो है वो दालें, चावल और चीनी जो है यहाँ से नहीं लेते। वो हम लोग जो है वो दालें हम लोग देसी यूज़ करते हैं और चावल करना बनस्पति यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ से नहीं मिलते थे। तो शैम्पू वगैरह भी हमें जो है वो नहीं मिला था, जो हम लोग हेड शोल्डर शैम्पू यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं था। तो है जो कुछ मिला हमने वहाँ से ले लिया। और उसके बाद जी हम वापस जो है वो कुछ मैचिंग वगैरह मैंने लेनी थी, तो वहाँ उस तरफ जा रहे हैं। तो ये जी हमारी सिटी का फ़िश चौक है। एलियाना वहाँ जो देख के खुश होते थे। मेरे भांजी और भांजा जो हैं वो ये फ़िशेस को देख के बहुत खुश होते थे। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, जब भी मैं सिटी आती हूँ उनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि एलियाना को जो है ना वो मैं जो कुछ भी वो कहती होती थी ना, मतलब कि ये लेना है, तो मैं उसको जो है वो दिला देती थी। और मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे कहती है कि मुझे ये लेना, और मतलब बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। बहुत बहुत अच्छी, मतलब सुलझी हुई मेरी भांजी है। तो ये यहाँ पे फिर मैंने अम्मी का एक दुपट्टा टाई करने के लिए दिया हुआ था, तो यहाँ से मैंने दुपट्टा लिया। और लेसेस वगैरह मैंने लेनी थी, लेकिन जो है वो बस मूड चेंज हो गया। कितने ये मेरे मूड पे डिपेंड होता है कि जो है वो काम करना है नहीं। लेकिन खैर मैं निकल आई यहाँ से। कुछ कस्टमर्स की भी लेसेस लेनी थी, कुछ अपने सूट्स की भी लेनी थी। तो एकदम से जो है वो मूड बदल गया। मैंने कहा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर ले लूँगी। तो यहाँ से है दुपट्टा ही पिक किया था। तो उसके बाद जो है वो मैं गाड़ी की तरफ जा रही थी, क्योंकि अम्मी गाड़ी में थी, सिस्टर गाड़ी में थी। तो फिर मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, तो फिर जो है वो मैं आ जाती हूँ दुपट्टा ही सिर्फ पिक करके। तो ये जी बीच ट्री है। काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ पे नहीं गई। बीच ट्री के भी कपड़े मुझे जो है वो पसंद नहीं, इनके कलर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग बेकरी में आ गए, और ये मेरा सबसे पसंदीदा जो है एरिया है बेकरी का। तो लेकिन खैर मैंने अपने आप को सख्ती से मना किया हुआ कि मैंने मीठा नहीं खाना, लेकिन काफ़ी मीठे की चीज़ें ले गई थी। सोडा जो है मैंने कहा था कि मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन सोडा भी मैं लेके गई। और मतलब अम्मी साथ थी, तो मतलब मैंने कहा कि मेरे लिए जो है वो पतीसा ले लें। और एक पता नहीं सफ़ेद रंग की मिठाई है, गुलाकंद आई थिंक इसको बोलते हैं। बहुत पाकिज़ा बेकरी की बहुत जो है वो टेस्टी होती है। तो बस अम्मी को कहा कि थोड़ा थोड़ा ले लें, तो जो है वो हम लोग चाय के साथ कभी खा लेंगे। लेकिन खैर मैंने एक दिन में ही उसको जो है वो चट कर दिया, पका दिया उसको मैंने। तो उसके बाद जी सब्ज़ी की शॉप पे आए थे। तो यहाँ पे जो है वो शॉप्स का काम हो रहा था, तो उन्होंने बस छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था। बहुत कम चीज़ें मिल रही थी। आजकल जो है सब्जियों के भी रेट्स, और मतलब हर चीज़ के रेट्स इतने हो गए हैं कि गरीब बंदा क्या करे। टमाटर 300 रुपया किलो, और मतलब प्याज 800 900 5 किलो मिल रहा है। तो हर चीज़ मतलब बाज़ार में आए तो थोड़ी सी ही ग्रोसरी की थी, तो 20-25 हज़ार का जो है वो ये सारा, और ये भी यानी कि 2 वीक्स की ग्रोसरी थी। तो इतना ज़्यादा जो है वो बिल, क्योंकि आजकल समझ ही नहीं आ रही कि महंगाई इतनी हो गई है। तो उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो याद आया कि अम्मी की मेडिसिन ख़त्म हुई हुई हैं।
तो भाई गया हुआ था मेडिसिन लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है आज हमने कुछ खाया पिया नहीं। भाई जो है वो 4 बजे खेलने के लिए जाता है, तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। उसने नोटिस दिया हुआ था कि जी इस टाइम से पहले पहले घर जाना है। तो हम घर वापस जा रहे थे। मेरी मेहंदी देखें चमके मार रही है, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारा कलर आया था और मैं जो है एंजॉय कर रही थी। तो खाने के लिए जो है मैंने पैक करवा लिया था, क्योंकि घर जाके हमने चाय पीनी थी, चाय का टाइम था। तो मैंने पेस्ट्रीज़ वगैरह भी ले ली थी है। और ये देखें जी सूरज ग्रूब हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू। और वापस भी हम उसी रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि ये हमें बहुत करीब पड़ता है। तो जहाँ से गए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। और पहाड़ियाँ इस साइड पे बहुत मोस्टली पहाड़ियाँ हैं और जो है वो ग्रीनरी है। तो सब जो है वो मतलब बहुत प्यारा लगता है। तो मैं अक्सर यहाँ जब भी इस तरफ से जाते हैं तो मैं जो है वो ये पहाड़ियाँ और ये सब कुछ कैप्चर करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी देख के इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वैसे जो है इस साइड से जाएँ तो फैक्ट्री एरिया है, तो यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज़ बहुत सारी हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगी। उसके बाद जी हमने चाय पी ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मेरी अम्मी ने टेलर को कपड़े दिए हुए थे, तो वो चेक कर रहे थे कि जो है वो जैसे जैसे बताया था टेलर ने वैसे ही जो है वो तैयार किए हैं। तो ये मैंने अम्मी के विंटर्स के कपड़े जो हैं लास्ट ईयर लिए थे, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मतलब वेट जो है वो लूज़ होता जा रहा था उनका। तो इस वजह से फिर अम्मी ने स्टिच नहीं करवाए थे। तो ये फर्स्ट ब्रीजे का सूट था, दूसरा जो है वो बीच ट्री का सूट था। तो फिर इस साल मैंने कहा कि जो है वो सर्दियाँ आने से पहले ही आप स्टिच करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है। तो फिर मैंने अम्मी के जो है कपड़े लास्ट ईयर की रखे हुए थे, क्योंकि अम्मी को था कि मेरा वेट जो है वो गिरता जा रहा है, तो फिर कपड़े पूरे नहीं आएंगे, बहुत खुले स्टिच करवाने का फ़ायदा नहीं है। ये जी निशात का सूट था, ये भी मैंने अम्मी के लिए लिया था। तो माशाल्लाह से टेलर ने बहुत अच्छे कपड़े सिलाई किए हैं। और मतलब ये जो टेलर मुझे मिला है अच्छे कपड़े सिलाई करता है, कोई भी मुझे कंप्लेन नहीं होती इसकी तरफ से जो है ना कि कपड़े इसने ख़राब कर दिए या नाप से आगे पीछे कर दिया है। तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं। तो ये जी केसरिया का सूट है जो अम्मी का उस दिन लेके आई थी, तो अम्मी का माइंड चेंज हो गया कि जी मैंने नहीं रखना, तो फिर वो चेंज करवा लिया। तो ये एक कमीज़ लेके आई थी अम्मी, तो ये लोन की थी सेल पे, तो ये फिर उन्होंने मुझे कैटलॉग दिया। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा